नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो कड़ी की हम बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एक श्रृंखला चला रखी थी आप सभी के लिए, सब लोगों से हटकर कुछ करवाया जा रहा था और वो यह था कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसको इस चैनल पर हल करवाया जा रहा है। और वो समस्या यह है कि जो गद्य विधाएँ हैं, जो गद्य रचनाएँ हैं, वो हम याद नहीं कर पाते हैं। और मैं जो है ये प्रयास कर रहा हूँ कि गद्य रचनाएं जो है वो बड़े ही सरल तरीके से आपको याद हो जाए। आज की जो क्लास है वो विशेष रूप से व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट करने वालों के लिए और व्याख्याता के लिए तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बराबर ही है, लेकिन व्याख्याता, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी इनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलते हैं। सबसे पहले आज जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें भी हमने क्या किया था, महिला उपन्यासकार को लिया था। इस क्लास में भी हम महिला उपन्यासकार को ही ले रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जैसे रोजाना एक गद्य लेखक के अंतर्गत ये क्लास ली जा रही है, तो एक से मैंने देखा कि जब टारगेट 30 दिन में 100 गद्य लेखक का है तो रोज एक गद्य लेखक से तो 100 गद्य लेखक कैसे होंगे। तो फिर मैंने कैसे न कैसे करके इनको थोड़ा चेंज किया है। इसको जो ज़्यादा, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी है वो एक भी हो सकता है, थोड़ा सा 2 भी, 3 भी। और अभी जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें 5 उपन्यासकार जो महत्वपूर्ण महिला उपन्यासकार है उनको लिया गया था, करवाया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो महिला उपन्यासकार के इससे पहले की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख लें। और आज जो है महिला उपन्यासकार को ही लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उससे आगे के। और लगभग आज जो है हम 7 से लेकर 8 के बीच में महिला उपन्यासकार करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पुरस्कार जिनको प्राप्त हुए हैं, जिनकी रचनाओं को या जिनको स्वयं को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मंजुल भक्त को। मंजुल भक्त, प्रत्येक जो उपन्यासकार है उसको ट्रिक के माध्यम से ही करवाया जाएगा। प्रॉपर वे से, जैसे कि नॉर्मल है आप करते हो वैसे भी आपको बताया जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपको एक जो ट्रिक है वो भी करवाई जाएगी। ये ट्रिक तैयार की गई है, ये ट्रिक के माध्यम से भी प्रत्येक उपन्यासकार को ट्रिक के माध्यम से या नॉर्मल दोनों तरीकों से आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं मंजुल भक्त। मंजुल भक्त के उपन्यासों की बात करते हैं। तो क्या है ये मंजुल भक्त के उपन्यास है, मंजुल भक्त के ये उपन्यास है। उपन्यास की हम बात करते हैं तो 1976 ईस्वी में मंजुल भक्त का उपन्यास आया था लेडी क्लब। कब आया था? 1976 ईस्वी में। आपने याद रखना है कि मंजुल भक्त का पहला जो उपन्यास है वो लेडी क्लब 1976 ईस्वी में, और अंतिम जो उपन्यास है वो गंजी 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में ये 2 उपन्यास जो है आपने विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं तो 1977 ईस्वी में अनारो, 1977 ईस्वी में अनारो, 1977 ईस्वी में ही टूटा हुआ इंद्रधनुष। आपने क्या करना है, आपका काम सिर्फ प्रयास करना है, ठीक है ना। आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपके कर्म में दम होगा ना तो फल अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो इसलिए उस कर्म की चिंता न करें, केवल फल पर ध्यान दें। अगर हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म से ध्यान हटता है, कर्म से ध्यान हटता है तो कहीं ना कहीं फल जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लक्ष्य की तरफ ध्यान हटने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लक्ष्य से विचलित होना और लक्ष्य हमसे दूर हो जाना। तो उस तरफ ध्यान आप ज़्यादा न दें, फल आपको अवश्य मिलेगा अगर आपके कर्म फल के लायक है तो। अब बात करते हैं कि जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि आप सिर्फ याद कीजिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए। याद हो रहे हैं नहीं हो रहे इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तरफ से प्रयास करते जाइए। आपको बताऊं कि जब आप इसको बार बार पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जैसे भी कोई पूछेगा कि मंजुल भक्त के लेडी क्लब अनारो गंजी, मंजुल भक्त गंजी, ठीक है ना। मंजुल भक्त लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त जो है वो लेडी क्लब की अनारो है। हाँ ठीक, अनारो है। इस तरह से एक एक 2 रचनाएं आने लग जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि लेडी क्लब किसका है, लेडी क्लब मंजुल भक्त का है या नासिरा शर्मा का है, इन दोनों में से एक का हो सकता है। आप घबराते पहली बार में नासिरा शर्मा ही कह दो, ठीक है ना। लेकिन
धीरे धीरे आपको 1 या 2 बार जैसे, और कम से कम आप पाठ्यक्रम का 2 या 3 बार तो रिवाइज करते हैं, और 2 या 3 बार रिवाइज होने के बाद फिर आपको लगभग रचनाएं याद हो जाएंगी और अधिकतर क्वेश्चन भी याद आपको रहने लग जाएंगी। इसलिए ज़्यादा जो टेंशन मत ले और सिर्फ कोशिश करते रहे। 1977 ईस्वी में टूटा हुआ इंद्रधनुष, 1978 ईस्वी में बेगाने घर में, 1978 ईस्वी में बेगाने घर में, 1983 ईस्वी में खातुल, 1984 ईस्वी में तिरछी बौछार, 1983 ईस्वी में खातुल, 1984 ईस्वी में तिरछी बौछार, और 84 के बाद सीधा 1995 में गंजी, 1995 ईस्वी में गंजी सीधा आ जाता है। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि मंजुल भक्त का उपन्यास कौन सा था? लेडी क्लब। कब था? 1976 ईस्वी में। 76 याद आते आपको याद आएगा। उसके बाद 2 कब थे? 77 में थे। 2 कब थे? 77 में थे। और उसके बाद एक 78 में था, उसके बाद एक 82 में था, उसके बाद एक 83 में था, उसके बाद एक 84 में था, और उसके बाद सीधा 95 में था। 83, 84 और 95, ठीक है ना। 76, 77, 77 और 78, 76, 77, 77 और 78, और उसके बाद 83, 84 और 95, 83, 84 और 95। इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। चलते हैं इसकी ट्रिक पर। ट्रिक की बात करते हैं तो मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दोनों का ले लेना। मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त कौन है? लेडी क्लब की अनारो है। मंजुल भक्त कौन है? लेडी क्लब की अनारो है ने, मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष कहां देखा? बेगाने घर में। टूटा हुआ इंद्रधनुष कहां देखा? बेगाने घर में। किसने? मंजुल भक्त ने। मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। फिर आता है कि मंजुल भक्त को खातूल ने तिरछी बौछार से गंजी कर दिया। मंजुल भक्त को खातूल ने तिरछी बौछार से गंजी कर दिया। अब फिर से आते हैं कि मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। 76, 1976, 1977, 1977 और 1978, ठीक है ना। फिर आता है मंजुल भक्त को खातूल ने तिरछी बौछार से गंजी कर दिया। 1983, 1984 और 1995। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सेवा में हाजिर है। तो इस तरह से अगर ऐसे भी याद नहीं होएगा तो फिर याद होने का है भी नहीं भैया, ठीक है ना, फिर याद होने का है भी नहीं। फिर आता है निरुपमा सेवती। निरुपमा सेवती, पतझड़ की आवाजें। एक बात और बीच बीच में बता दूं मैं आपको कि आप लोगों ने क्या करना है, यह संकुल मार्गदर्शन नाम से अपना ऐप है, उस ऐप को प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। वहां आपको निःशुल्क जो है बहुत सी सामग्री मिलने वाली है, कम से कम उसका फायदा तो उठा सकते हो। आज की डेट में नहीं, कल की डेट में नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे टाइपराइटर नहीं मिल रहा है तो, लेकिन ये सारी की सारी सामग्री जो है वहां आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए, और 63,771 ये नंबर नीचे लिखे हुए रहते हैं, फिर भी एक बार लिख देता हूं क्या है नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 63,771 24,802 यह व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेलीग्राम चैनल है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर यह क्लासें 100% आती है। निरुपमा सेवती 1976 ईस्वी, 1976 ईस्वी पतझड़ की आवाजें, 1977 ईस्वी मेरा नर्क अपना है, 1976 ईस्वी पतझड़ की आवाजें, 1977 ईस्वी मेरा नर्क अपना है, 1977 ईस्वी बंटता हुआ आदमी,
1982 ईस्वी दहकन के पार। अब देखो इससे पहले कौन आया था, मंजुल भक्त। अब मंजुल भक्त के भी सन क्या थे, 76 था, 77 था, 77 था और 78 था। ये भी देखो 76, 77 और 77, तीन तो लगातार वही सन मिल रहे हैं। इस तरह से भी याद रख सकते हो। पहले कौन थी, मंजुल भक्त। मंजुल भक्त के कौन से थे कि मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है, मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। मंजुल भक्त जो लेडी क्लब की अनारो है ने टूटा हुआ इंद्रधनुष बेगाने घर में देखा। ठीक है, वही 76, 77, 77 और 78, इसमें भी वही देख लो 76, 77 और 77। उसके बाद दहकन के पार है 82 में। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ट्रिक की हम बात करते हैं निरुपमा सेवती। कौन है, निरुपमा सेवती। निरुपमा सेवती की हम देखते हैं ट्रिक। निरुपमा सेवती ने कहा कि पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। निरुपमा सेवती क्या कहती है कि पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। बंटता हुआ आदमी जो दहकन के पार रहता है मेरा नहीं है। बंटता हुआ आदमी जो दहकन के पार रहता है मेरा नहीं है। निरुपमा सेवती ने कहा, निरुपमा सेवती ने कहा कि क्या कहा, निरुपमा सेवती ने कहा कि पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। पतझड़ की आवाजें और मेरा नरक अपना है। बंटता हुआ आदमी जो दहकन के पार रहता है। बंटता हुआ आदमी जो दहकन के पार रहता है मेरा नहीं है। ठीक है ना, कौन है, निरुपमा सेवती। कौन है, निरुपमा सेवती। बीच में ये छोटी सी जानकारी कि ऑफर है, ये 21 मार्च की जगह अपने इसको कर देते हैं 30 मार्च तक कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, 99 रुपये में है। 150 वीडियो टेस्ट मिलेंगे और 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वरिष्ठ अध्यापक टेस्ट सीरीज है, 99 रुपये, 150 वीडियो टेस्ट और 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। व्याख्याता का पूरा कोर्स 799 रुपये, वरिष्ठ अध्यापक का भी 799 रुपये। नगेंद्र के 50 टेस्ट केवल 99 रुपये में। आचार्य शुक्ल के 50 टेस्ट केवल 99 रुपये में। आप इन सबको संकुल मार्गदर्शन चैनल पर, संकुल मार्गदर्शन चैनल आपको बता दूं, SUNKUL, संकुल मार्गदर्शन, यही चैनल है। और इसी नाम से ऐप भी है जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। वहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF आपको उपलब्ध होती है और बहुत सी निःशुल्क सामग्री या सभी क्लासें वहाँ पर जरूर डाली जाती है। इसलिए टेलीग्राम जो है संकुल मार्गदर्शन के नाम से है, उसे जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना। बाकी ये टेस्ट सीरीज है केवल 99 रुपये में, 150 वीडियो, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इनमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कम से कम 100 वीडियो तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के ही मिल जाएंगे। इसमें जो जितनी भी ट्रिक करवा रहा हूँ सभी ट्रिकें इनमें मिलने वाली है। उसके अलावा जितने भी मैं ये नाटक वगैरह करवा रहा हूँ वो सारे के सारे यहाँ आपको उपलब्ध होने वाले हैं इन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। और कोर्स के साथ जो है ये टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिल जाएगी। व्याख्याता के साथ व्याख्याता की टेस्ट सीरीज और वरिष्ठ अध्यापक के साथ वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज। उसके अलावा नगेंद्र के 50 टेस्ट केवल 99 रुपये में और शुक्ल के। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट की, PGT की और व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर व्याख्याता, नेट सेट और PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो नगेंद्र और शुक्ल की जो टेस्ट सीरीज है वो 100 में से 100% खरीदे। ये टेस्ट सीरीज 999 से चलकर 99 तक आ गई है। ठीक है ना। और कब ये वापस 999 हो जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। और फिर से एक बार आपको अपना होने के नाते बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर खरीदें किसी भी कंडीशन में। चलते हैं आगे नेक्स्ट
महिला उपन्यासकार पर। शशि प्रभा भारती के बारे में कुछ लिखा है मैंने कि शशि प्रभा शास्त्री का झुकाव भारतीय जीवन मूल्यों की ओर रहा है। वे नारी के विद्रोह और स्वाधीनता की खोज की अपेक्षा उसके त्याग, सेवा भाव, समर्पण आदि को अधिक महत्व देती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जहां जो स्त्री उपन्यासकार हैं, अधिकतर स्त्री उपन्यासकारों ने क्या किया है, या महिला उपन्यासकारों ने, अधिकतर महिला उपन्यासकार जो है उन्होंने क्या किया है, महिला उपन्यासकारों ने स्त्री स्वातंत्र्य पर बल दिया है। महिला उपन्यासकारों ने स्त्री स्वातंत्र्य पर बल दिया है। वे खुलकर मतलब क्या है, पुरुष के विरोध में आ जाती है। उन्हें तन और मन दोनों की स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो शशि प्रभा शास्त्री है, क्योंकि अगर किसी उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाए या शशि प्रभा शास्त्री के बारे में पूछ लिया जाए तो जो हटकर होगी वो शशि प्रभा शास्त्री ही होगी, ठीक है ना। अलग से अगर स्त्री की स्वतंत्रता की बात चल रही है और शारीरिक सौंदर्य का खुलकर वर्णन हो रहा है या अन्य किसी मतलब सब बातों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है तो फिर वो अन्य महिला होंगी। लेकिन अगर स्त्री के त्याग, सेवा, समर्पण, दया आदि का वर्णन हो रहा है तो वो शशि प्रभा भारती होंगी, शशि प्रभा भारती होंगी। शशि प्रभा शास्त्री है क्या, ये भारती है या शास्त्री हो सकता है, ठीक है ना। भारती भी हो सकता है, शास्त्री भी हो सकता है, थोड़ा देख लेना। अभी अचानक क्या है कि दोनों चीजें सामने आ गई तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको शशि प्रभा याद रख लेना, दो शशि प्रभा नहीं है। 1968 ईस्वी में, अच्छा क्या लिख रहे हैं, शशि प्रभा का झुकाव भारतीय जीवन मूल्यों की ओर रहा है। शशि प्रभा का जो झुकाव है वो भारतीय जीवन मूल्यों की ओर रहा है। वे नारी के विद्रोह और स्वाधीनता की खोज की अपेक्षा, नारी के विद्रोह और स्वाधीनता की खोज की अपेक्षा उसके त्याग, उसके सेवा भाव, उसके समर्पण आदि को अधिक महत्व देती है, आदि को अधिक महत्व देती है। अब इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं। 1968 ईस्वी में अमलतास, 1968 ईस्वी में अमलतास, 1974 ईस्वी में नावें, 1976 ईस्वी में सीढ़ियां, 1983 में कर्करेखा, 1985 ईस्वी में परसों के बाद, 1985 में परसों के बाद, 1988 में ये छोटे महायुद्ध, ये छोटे महायुद्ध, 1989 में उम्र एक गलियारे की, उम्र एक गलियारे की, और 1989 में ही सागर पार का संसार, सागर पार का संसार, 1992 ईस्वी में मीनारे, 1993 ईस्वी में खामोश होते सवाल, खामोश होते सवाल, 1995 में हर दिन का इतिहास, हर दिन का इतिहास। शशि प्रभा कहाँ से शुरू होते हैं, 1968 से शुरू होते हैं और 1995 तक आकर रुकते हैं। तो 1968 में शशि प्रभा शास्त्री का 1968 ईस्वी में रचना का नाम है अमलतास। आपसे जैसे ही पूछा जाएगा कि अमलतास, अभी मैं इन सभी कक्षाओं की एक मेगा क्लास लेकर उपस्थित होने वाला हूं। कि मेगा क्लास आपको कहूं कि लेकर होने का उपस्थित का मतलब ये है कि ये सभी एक ही क्लास में होंगे, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। मैं इन सभी को इकट्ठा करके एक क्लास निकाल दूंगा और उसके बाद इन सब का संडे को टेस्ट लिया जाएगा। 1968 ईस्वी में अमलतास, 1974 ईस्वी में नावें, 1974 ईस्वी में नावें, नावें किसका है, शशि प्रभा शास्त्री का है। सीढ़ियां उपन्यास किसका है, सीढ़ियां उपन्यास किसका है, शशि प्रभा शास्त्री का है। कर्करेखा उपन्यास किसका है, शशि प्रभा शास्त्री का है। परसों के बाद उपन्यास किसका है, शशि प्रभा शास्त्री का है। ये छोटे महायुद्ध किसके हैं, शशि प्रभा शास्त्री के। छोटे महायुद्ध किसके हैं, शशि प्रभा के हैं। उम्र एक गलियारे की, शशि प्रभा की, शशि प्रभा की उम्र एक गलियारे की। सागर पार का संसार, शशि प्रभा का सागर पार का संसार,
शशि प्रभा का सागर पार का संसार और शशि प्रभा की मीनारें, शशि प्रभा के खामोश होते सवाल और शशि प्रभा हर दिन का इतिहास। शशि प्रभा हर दिन का इतिहास, ये सभी उपन्यास किसके हैं? शशि प्रभा के हैं। चलते हैं आगे। मीनाक्षी पुरी जाने पहचाने आदमी, मीनाक्षी पुरी जाने पहचाने आदमी, मीनाक्षी पुरी जाने पहचाने आदमी। नासिरा शर्मा, कौन है? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को भी करवाएंगे, ट्रिक सहित करवाएंगे। ट्रिक का ट्रेलर आपको दिखा दें। ट्रिक का ट्रेलर ये रहा, नासिरा शर्मा। ठीक है, चलते हैं। नासिरा शर्मा 1984 ईस्वी, 7 नदियां एक समुद्र। नासिरा शर्मा 7 नदियां एक समुद्र, 1984 ईस्वी। ठीक है ना। फिर 1987 ईस्वी में शालमली, 1987 ईस्वी में शालमली। 1989 ईस्वी में ठीक रे की मंगनी। 1993 ईस्वी में जिंदा मुहावरे। 2003 ईस्वी में अक्षयवट। 2005 ईस्वी में कुइयां जन। 2008 ईस्वी में जीरो रोड। 2011 ईस्वी में पारिजात। 2012 ईस्वी में अजनबी जजीरा, अजनबी जजीरा। 2014 ईस्वी में कागज की नाव। 2014 ईस्वी में कागज की नाव। 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? पारिजात उपन्यास के लिए। 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को। किसको मिला था 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार? नासिरा शर्मा को। ठीक है ना। किसके लिए? उपन्यास के लिए। किसके लिए? उपन्यास के लिए। किस उपन्यास के लिए? पारिजात के लिए। 2019 ईस्वी में व्यास सम्मान। 2019 ईस्वी में व्यास सम्मान किसके लिए? कागज की नाव के लिए। क्या था कागज की नाव? उपन्यास। कागज की नाव क्या था? उपन्यास था। एक बार फिर से 1984 ईस्वी में 7 नदियां एक समुद्र। 1987 में शालमली। 1989 में ठीक रे की मंगनी। 1993 में जिंदा मुहावरे। 2003 ईस्वी में अक्षयवट। 2005 ईस्वी में कुइयां जन। 2008 ईस्वी में जीरो रोड। 2011 ईस्वी में पारिजात। 2012 ईस्वी में अजनबी जजीरा। 2014 ईस्वी में कागज की नाव। चलते हैं इसकी ट्रिक पर, बात करते हैं ट्रिक की। नासिरा शर्मा 7 नदियां एक समुद्र पार करके शालमली और ठीकरे की मंगनी में जिंदा मुहावरे की तरह अक्षयवट के साथ कुइयां जन चली आई। एक बार फिर से देख सकते हैं आप कि नासिरा शर्मा 7 नदियां एक समुद्र, 7 नदियां एक समुद्र पार करके शालमली और ठीकरे की मंगनी में, ठीक है ना, 7 नदियां एक समुद्र पार करके, कौन? नासिरा शर्मा। याद रख लेना कि कौन 7 नदियां एक समुद्र पार करके चला गया था? नासिरा शर्मा। कौन चला गया था प्यारे बच्चों? नासिरा शर्मा जो है 7 नदियां और एक समुद्र पार करके, नासिरा शर्मा जो है वो 7 नदियां और एक समुद्र पार करके नीचे गिर गया भैया। नासिरा शर्मा 7 नदियां और एक समुद्र पार करके चली गई थी। तो नासिरा शर्मा 7 नदियां एक समुद्र पार करके कहां चली गई थी? शालमली और ठीकरे की मंगनी। शालमली और ठीकरे की मंगनी, शालमली और ठीकरे की मंगनी में, ठीक है ना, जिंदा मुहावरे की तरह अक्षयवट के साथ, किसके साथ गई थी? किसकी तरह? जिंदा मुहावरे की तरह। किसके साथ? अक्षयवट के साथ। कहां चली आई? कुइयां जन चली आई। कहां चली आई? कुइयां जन चली आई। इसे फिर आएगा, इसे ही तो कहते हैं तुम डाल डाल हम पात पात, तुम डाल डाल हम पात पात। इसके अलावा अन्य जो है 2008 ईस्वी में जीरो रोड, 2011 में पारिजात, 2012 में अजनबी जजीरा, 2014 में कागज की नाव। एक बार और है कि नासिरा शर्मा 7 नदियां और एक समुद्र पार करके, नासिरा शर्मा
7 नदियां और एक समुद्र पार करके शाल्मली और ठीकरे की मंगनी में। नासिरा शर्मा 7 नदियां और एक समुद्र पार करके शाल्मली और ठीकरे की मंगनी में जिंदा मुहावरे की तरह अक्षयवट के साथ कुइयां जन चली आई। अक्षयवट के साथ कुइयां जन चली आई। एक बार फिर से कि नासिरा शर्मा 7 नदियां और एक समुद्र पार करके, नासिरा शर्मा 7 नदियां और एक समुद्र पार करके शाल्मली और ठीकरे की मंगनी में, शाल्मली और ठीकरे की मंगनी में जिंदा मुहावरे की तरह अक्षयवट के साथ कुइयां जन चली आई। इसे ही तो कहते हैं तुम डाल डाल और हम पात पात। इसे ही तो कहते हैं तुम डाल डाल और हम पात पात। 2008 ईस्वी में जीरो रोड, 2011 ईस्वी में पारिजात, 2008 ईस्वी में जीरो रोड, 2011 ईस्वी में पारिजात, 2012 ईस्वी में अजनबी जजीरा, 2012 ईस्वी में अजनबी जजीरा, 2014 ईस्वी में कागज की नाव, 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 ईस्वी में व्यास सम्मान। अब इसके बारे में और बताता हूं मैं आपको, वो क्या है। जिंदा मुहावरे उपन्यास में, जो नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे उपन्यास है, इसमें भारत विभाजन का और इस विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों में मुसलमानों के पीड़ित होने के रूप में विभाजन का विरोध किया गया है। जो जिंदा मुहावरे हैं इसमें, ठीक है ना, जो भारत और पाक विभाजन था उसका विरोध किया गया है। जिंदा मुहावरे उपन्यास में भारत विभाजन का और इस विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों में मुसलमानों के पीड़ित होने के कारण, नासिरा शर्मा ने जिंदा मुहावरे में यह बताने का प्रयास किया है, चाहे जब विभाजन हुआ था तब चाहे भारत के मुस्लिम थे और चाहे पाकिस्तान के थे, दोनों पर ही अत्याचार हुए थे। इसलिए जो विभाजन था वो कहीं भी ठीक नहीं था, अर्थात विभाजन का विरोध किया गया है जिंदा मुहावरे में। अक्षयवट जो उपन्यास है उसमें इलाहाबाद की संस्कृति का चित्रण किया गया है। अक्षयवट उपन्यास में इलाहाबाद की संस्कृति का चित्रण किया गया है। कुइयां जन उपन्यास में एक वृद्धा के जीवन के चित्रण के माध्यम से एक पुराने मुस्लिम परिवार का चित्रण किया गया है। कुइयां जन उपन्यास जो है, नासिरा शर्मा का कुइयां जन जो उपन्यास है, उसमें एक वृद्धा के माध्यम से पुराने समय में जो मुस्लिम परिवार होते थे वहां किस प्रकार का व्यवहार होता था, किस प्रकार से लोग रहते थे, उस सब का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? कुइयां जन में। मुस्लिम परिवार का चित्रण है, एक वृद्धा का चित्रण है, मुस्लिम परिवार का चित्रण है और एक वृद्धा का चित्रण है। फिर बात करते हैं हम शाल्मली और ठीकरे की मंगनी। ये दोनों एक ही जैसे हैं। जो शाल्मली है इसमें हिंदू समाज में स्त्री की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। शाल्मली में हिंदू समाज में स्त्री की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है और ठीकरे की मंगनी में मुस्लिम समाज में स्त्री की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। ठीकरे की मंगनी में मुस्लिम समाज में स्त्री की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। इसके बाद आते हैं, अब तो याद हो जाएगा, जोर पूरा लग रहा है, राजस्थानी में है कि जोर पूरा लगने लग रहे भाई। और अगर कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ याद हो रहा है तो कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। इसे पास में सहेज के मत रखा करो, ठीक है ना। दूसरों को बताया को बताने से कुछ नहीं होता है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था कि मेरे पास नोट्स है, दूसरों को बता देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या करेंगे, लोग याद कर लेंगे। नोट्स से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से खराब ही होते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स रखने से कुछ नहीं होता, नोट्स याद करने से होता है, ठीक है ना। इसलिए आप इस ज्ञान को आगे बांटिए और जो दूसरों के लिए करते हैं उनको अपने आप ही मिल जाता है। जो दूसरों के लिए करते हैं ना उन्हें अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार के द्वेष की भावना न रखें और शेयर अवश्य करते रहें, लाइक कर दिया करें दिल खोलकर अगर देखते हो तो, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक किया करें और कमेंट, 1 सेकंड भी नहीं लगता है कमेंट करने में, तो कमेंट अवश्य किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भैया, ठीक है ना, सीधी सी बात है। राजी सेठ 1983 ईस्वी में तत्सम। और ये भी बात बता दूं कि प्रश्न जो है जब वहां देखोगे कि ये तो कुलदीप सर ने करवाए थे, ठीक है ना, वो अच्छा भला करवा रहे थे। जो भी प्रश्न
हिंदी गद्य विधाओं के जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो जो मैं 100 लेखक करवा दूंगा और जो याद करवा दूंगा नहीं, ये 100 गद्य लेखक क्या 200 250 500 गद्य लेखक मैं करवा दूं फटाफटी, क्योंकि सारे लिखे पड़े हैं, मेरे को कोई कहीं जाना थोड़ी है। ये रही किताब, ठीक है ना। अभी तक जानवर की किताबें आ चुकी हैं, तो वो नहीं है कि हाँ भी करवाने को तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मैंने याद करवाना है। समस्या बस यही है कि मैंने करवाना नहीं है, मैंने याद करवाना है। और 100 गद्य लेखक मैं याद करवा दूंगा, और फिर गद्य विधाओं से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो इन गद्य विधाओं से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। राजी सेठ 1983 में तत्सम और 1995 में निष्कवच। राजी सेठ ऐसे जो होते हैं उनको भी याद कर लिया करो, क्योंकि एक एक दो दो उपन्यास होते हैं और ये याद नहीं होते हैं, राजी सेठ तत्सम और निष्कवच, राजी सेठ तत्सम और निष्कवच, राजी सेठ तत्सम और निष्कवच, राजी सेठ तत्सम और निष्कवच। राजी सेठ जो है वो निष्कवच है, राजी सेठ जो है वो निष्कवच है, ठीक है ना। राजी सेठ का तत्सम निष्कवच है। सुनीता जैन तितिक्षा, सुनीता जैन सुनीता तय से तितिक्षा, सुनीता तय से तितिक्षा। दो 2000 ईस्वी में पूर्व प्रकाशित 5 उपन्यासों का संग्रह है। तितिक्षा जो है पूर्व प्रकाशित 5 उपन्यासों का। इनके अलावा इनका एक बोज्जू उपन्यास भी है, बोज्जू उपन्यास भी है, ठीक है ना। इनका एक उपन्यास हो रहा है, बोज्जू उपन्यास भी है सुनीता जैन का। कुसुम अंसल, इसके बाद आता है हमारे पास कुसुम अंसल। महिला उपन्यासकार की बात करते हैं तो कुसुम अंसल 1935 ईस्वी में अपनी अपनी यात्रा, 1935 पुरानी है उनसे भैया। हमने सबसे पहले मंजुल भक्त की थी 1976 ईस्वी, फिर निरुपमा सेवती उनका भी 1976 ईस्वी में हुआ था, पतझड़ की आवाजें, ठीक है ना। मंजुल भक्त का लेडी क्लब था 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। तो और ये जो इस सन के थे 1935, इतना पुराना कोई नहीं था। अपनी अपनी यात्रा 1985 एक और पंचवटी, एक और पंचवटी। पंचवटी किसका काव्य संग्रह? मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है ना। उसमें किसका चित्रण है? उर्मिला और लक्ष्मण का। 1989 ईस्वी रेखाकृति, रेखाकृति 1989 रेखाकृति। 2003 ईस्वी तापसी। कुसुम अंसल याद रख लेना, अपनी अपनी यात्रा, अपनी अपनी यात्रा। एक और पंचवटी, एक और। पहली पंचवटी कौन सी थी? पहली पंचवटी तो मैथिली शरण गुप्त वाली थी, और दूसरी पंचवटी जो है कुसुम अंसल वाली है कि एक और पंचवटी। और रेखाकृति और तापसी, रेखाकृति और तापसी, कुसुम अंसल और तापसी, कुसुम अंसल और तापसी। तो इसके बाद एक जो है क्लास और आएगी महिला उपन्यासकार की। इतने में अपने महिला उपन्यासकार वाला जो है काम सेट हो जाएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।